नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। रुक करेंगे किशनगंज का। किशनगंज जिले के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों से एक गंभीर शिकायत सामने आई है, जिसमें आदिवासी मजदूरों ने भारत निर्वाचन आयोग के लोकतांत्रिक अधिकारियों के हनन की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव में आकर चुनावी प्रक्रियाएं निष्पक्ष नहीं रह गई हैं और गरीब और मेहनतकश लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है। शिकायत करने पहुंचे विशु मुर्मू ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनके काम नहीं किए जा रहे हैं और उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया। यह कदम एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया ताकि केवल संपन्न वर्ग ही मतदान कर सके। इसके साथ उन्होंने तमाम आरोप लगाए। श्याम गुप्ता ने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है, जिससे आदिवासी और गरीब समुदाय को लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित करके पूरे मामले के तह तक जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। हालांकि इस पर अभी तक निर्वाचन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। इस बीच आदिवासी मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी शिकायतों का समाधान न हुआ तो वे जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं मोहम्मद शमशाद, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, जिला ब्यूरो, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ के संबंध में आज हम कुछ यहाँ के माने जाने नेता जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से श्याम गुप्ता जी जो है, वोटर कार्ड को लेकर के जिस तरीके से गरीब जनता और गरीब मजदूरों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उसी परेशानी के संबंध में कुछ बात रखना चाह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम हमसे ज़्यादा उन्हें अनुभव है। सर, आपका नाम? श्याम गुप्ता, जी सर, बोलिए। किशनगंज CPIM जिला कमेटी के सदस्य हैं जी। और जहां तक इस संबंध में जो आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें प्राय BLO का सीधी जो है अपने एक जगह बैठ करके इन लोग मुआयना किया है और जो है कुछ लोगों के कहने पर जो है नाम तो काटा है। सत्यापन की बात थी। सरकार ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि पहले 18 वर्ष के आयु से जो ऊपर हैं उनको जो है आपको नाम चढ़ जाना चाहिए। धड़ल्ले से काम हुआ, चढ़ा भी। उसके बाद उसी समय उसी वक्त मजदूरों का नाम भी काटना शुरू हो गया, किसी एक दो आदमी के इशारे पर, जिनका कि जो है मत में ज़रा हेर फेर हो सकता है, इसलिए उनका कहने पर जो है BLO एक तरफा, क्या नाम है BLO का? ना सर, नाम से कोई ये वाजिब नहीं है नाम किसी का लेना, लेकिन जो परेशानी हुई है वो आप बता सकते हैं। तो ये बल्दिया हाट की बात है, शीतलपुर की घटना है। पूरब डांगी का ज़्यादातर है और यहाँ पर 5 बूथ के अंदर में अनेकों लोगों का नाम छटा, जबकि किशनगंज से कोई यहाँ आए हैं, बसे हैं, उनका किशनगंज में नाम है और लगभग आपको 70 से ऊपर के किशनगंज में कई बार वोट दिए, उसके बाद यहाँ भी कई बार वोट दिया, उनका भी नाम तो काटा। ये सिलसिला चल रहा है कि मुंह देखा देखी काम हो रहा है। घर घर घूमने के सवाल थे कि घर घर जा कर के सबसे मिलिए और उनका जो है पारिवारिक लिस्ट बनाइए और परिवार के हिसाब से कौन माने 18 साल के आयु से ऊपर है उनका नाम जो है अंकित कीजिए। 25 में अब था कि 2025 में फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा, ये हमारे कलेक्टर साहब का कहना था। तो चुनाव आयोग के कथनानुसार यहाँ 25 को जो है सत्यापन हो गया, वोटर लिस्ट बन गई। वोटर लिस्ट बनने के बाद फिर ये क्या बात हुआ कि जो है चुनाव आयोग इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सा माने लगभग 35 लाख आदमी जो है इसमें इन्वॉल्व है, बाहर से आए हुए हैं, तो उनका नाम को कटना चाहिए, देखना चाहिए। अब उनका नाम भी उड़ना शुरू हो गया, तो धड़ल्ले के साथ में कहीं कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद में जो है नाम जो है काटता चला गया। ये कोई तरीका नहीं हुआ। हमारा कहना है कि 2025 में
जो वोटर लिस्ट आपने सत्यापन किया उससे पहले कैसे लोगों का नाम कट गया, ये भी एक समस्या है और एक विचार है। जो विचारधारा से ये पता चलता है कि यहाँ बेईमानिता हुई है, इसमें दो राय नहीं है। तो इसको भी देखना चाहिए था। आज जो है बहुत से लोगों का नाम कट गया है, इसको देखना चाहिए। सब गरीब मजदूर हैं जिनका कि कोई जो है पहुंच नहीं है, कहीं पर वो जा नहीं पाते हैं। ये सिलसिला जो है आज शुरू है। नतीजा ये हुआ कि हमारा जो है सीधे ये 5 बूथ में लगभग हम समझते हैं कि नहीं भी अगर होगा तो 2 से 2500 3000 आदमी का नाम कट गया। तो इसका पुनः सर्वेक्षण करो। अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो आज यहाँ काम हो रही है वोटर लिस्ट का, ये वोटर लिस्ट का काम जो है अधूरा है। और एक बात और कह देना चाहिए कि 18 साल का जब आयु पार करता है उसको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो वो बढ़ेगा नहीं कि घटेगा? वोटर लिस्ट तो बढ़ेगा। तो इस बात को भी समझना होगा ना कि आप ही ने कहा, आपका चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई जो है 18 साल के आयु के जितने भी हैं उनको जो है मतलब कि नाम अंकित होना चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट में तो नाम बढ़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं है। आप ही के कथना अनुसार, आप ही के करना अनुसार, उसके बाद आप जो है देख रहे हैं कि आप जिसका कोई निरीह आदमी है, कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कहीं जा नहीं सकता है, उन्हीं लोग का नाम आप धड़ल्ले से काट रहे हैं। तो ये तरीका नहीं हुआ। जो कि आज 25 साल से सिर्फ बगान में बैठा हुआ, 25 साल से ऊपर बगान में बैठा हुआ, मजदूरी कर रहा था, उन लोग का नाम वोटर लिस्ट में था और उसके नाम को काट दिया गया। ये क्या तरीका है भाई? सर माफ़ी चाहेंगे, आपसे एक लफ्ज़ पूछना चाहेंगे। आप ही के हैं वाम दल के एक नेता ने इस बात को रखा है, जहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है शिकायत दिए हैं कि अगर 2024 में जो इलेक्शन हुई है तो 2024 में जो सरकार बनी है इन्हीं लोगों ने वोट दिया है। अब अगर उस समय इनका वोटर कार्ड ठीक था तो लोकसभा के समय में ये बात कहाँ से आ गई कि उनका वोटर का जो है जांच पड़ताल किया जाए, पूर्ण निरीक्षण किया जाए? तो क्या सर आप उनसे सहमत है, आपके वाम दल से ही? नहीं, इस बात पर तो हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब भारत का नागरिक है उसका नहीं कटना चाहिए। और रह गया, आप लोग बार बार अगर इस बात को कहते हैं रोहिंग्या लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप प्रूफ करवाइए ना कि कौन रोहिंग्या है। अच्छा, आप प्रूफ करवाइए ना कि भाई जो है कौन बाहर से आया है। आप इस बात को क्यों नहीं